पिछले वीडियो में हमने कैटफिश पालन के फायदे के बारे में बात किया था कि आपको कैटफिश क्यों पालना चाहिए, इसके बारे में हमने बात किया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसा कौन कौन सा प्रॉब्लम है जिसे आपको कैटफिश पालन करते वक्त फेस करना पड़ सकता है, या फिर कैटफिश आपको क्यों नहीं पालना चाहिए। तो चलिए ये जो वीडियो है इसे शुरू करते हैं। देखो, कैटफिश पालन के साथ ना सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है सीड का प्रॉब्लम। असल में क्या होता है, कैटफिश दो प्रकार का होता है। एक है हाई वैल्यू वाला कैटफिश जहाँ पर आपका सिंगी और मांगुर ये सब आते हैं, और दूसरा है लो वैल्यू वाला कैटफिश जिसमें पंगासियस वगैरह आते हैं। अगर हम हाई वैल्यू वाला कैटफिश की बात करें ना, तो हाई वैल्यू वाला जो कैटफिश है ना, इसका बच्चा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ कुछ एरिया है जहाँ पर आपको बहुत आसानी से इसका बच्चा मिल जाएगा, जैसे कि जो फिशरी का हब है, जैसे कोलकाता वगैरह है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर आपको तो बहुत आसानी से मिल जाएगा मांगुर हो, सिंगी हो, इन सब चीज़ों का सीड। पर बाकी जो एरिया है इंडिया में, ज़्यादातर जो एरिया है ना, वहाँ पर आपका जो मांगुर है, सिंगी है, इस टाइप का जो मछली है ना, इसका सीड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी लो वैल्यू वाला जो कैटफिश है, जैसे पंगासियस वगैरह हो गया, इन सब का बच्चा बाकी एरिया में भी मिल जाता है, पर उसका दाम बहुत अच्छा खासा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि कैटफिश का जो मार्केट है ना, वो भी बहुत लिमिटेड है। देखो, लो वैल्यू वाला जो कैटफिश है उसमें आपको बहुत ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा। पंगासियस वगैरह का दाम कार मछली से भी आधा मिलता है मंडी में, तो पंगासियस का दाम बहुत कम मिलता है और इसका जो बाज़ार है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। पर मांगुर हो, सिंगी हो, इसका कीमत बहुत अच्छा खासा मिलता है। अगर हम कार मछली के तुलना में देखें ना, इसका खपत थोड़ा कम हो जाता है। आप समझ ही सकते हैं। देखो, इंडिया में ज़्यादातर लोग या तो गरीब है या फिर मिडिल क्लास में आते हैं। सो मिडिल क्लास हो या फिर गरीब आदमी हो, वो 600 रुपया पर किलो का मछली डेली अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको 150, 200 या फिर 300 तक का मछली चाहिए होता है। तो इसीलिए जो मांगुर हो, सिंगी हो, इस टाइप का जो कैटफिश है, जो हाई वैल्यू वाला कैटफिश है, इसका भी मार्केट थोड़ा लिमिटेड ही है। और जो तीसरा चीज़ है ना, वो है, देखो, मैं यहाँ पर पोंड मतलब तालाब में जो मछली पालन करते हैं उसके हिसाब से बात बता रहा हूँ। हाई डेंसिटी में आप भले ही कैटफिश पाल सकते हैं और कैटफिश का अच्छा खासा दाम भी मिलता है, पर जो हाई वैल्यू वाला कैटफिश है, मांगुर सिंगी टाइप का जो कैटफिश है ना, इसे अगर आप ठीक तरीके से देखोगे ना, मांगुर सिंगी आप पालोगे तो कितना बड़ा होगा मांगुर सिंगी, 80 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक। तो भले ही आपने हाई डेंसिटी में मतलब कैटफिश पालन आपने किया है, पर ओवरऑल जो उत्पादन है, ओवरऑल जो बायोमास है ना, जब आप हार्वेस्ट करोगे तो ओवरऑल बायोमास जो है वो कार मछली के बराबर ही होते हैं। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि हाई डेंसिटी में पाल सकते हैं, हाई डेंसिटी में पाल सकते हैं, पर हाई डेंसिटी में यस आप पाल सकते हैं, पर वो संख्या में होते हैं। अगर पूरा वजन के हिसाब से अगर देखोगे ना, तो ये जो हाई डेंसिटी में आपने मछली पाला है उसका भी वजन उसी टाइप का ही होता है जब आप कार मछली पालते हैं तो। क्योंकि कार मछली एक मछली 1 किलो 1.5 किलो का होता है, यह तो आपका 150 ग्राम का मछली है। तो आप 10 गुना ज़्यादा ही पाल लो तो भी वजन तो ओवरऑल उतना ही रहेगा ना। तो इसीलिए हाई डेंसिटी का जो चीज़ है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। हाँ, अभी पंगासियस वगैरह जो मछली है ये बहुत बड़ा होता है और उसे भी हाई डेंसिटी में आप पाल सकते हैं, तो ओवरऑल जो बायोमास है वो उस मतलब कंडीशन में बढ़ जाता है। पर उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, पंगासियस का तो कीमत अच्छा मिलता ही नहीं है। पंगासियस का जो कीमत मिलता है वो कार मछली से भी आधा मिलता है। तो अगर ओवरऑल अगर आप इनकम के हिसाब से देखो ना, आपके कमाई के हिसाब से देखो, तो ये जो हाई डेंसिटी वाला जो मीट है वो असल में एक मेरे हिसाब से वो एक मीट ही है। क्योंकि हाई डेंसिटी में आप भले ही पाल लो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ही आ जाएगा पालते वक्त, क्योंकि आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। पर अल्टीमेटली अगर आपका जो आउटपुट देखोगे ना, आपने कितना कमाया वो देखोगे, वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। पर अगर आपने बायोफ्लॉक वगैरह में ये जो कैटफिश है इसे पाला है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा।